ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 20 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफ अपने भविष्य और पारदर्शी परीक्षाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र थे, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे सुरक्षा बल। लेकिन देखते ही देखते माहौल ऐसा बिगड़ा कि झड़प में 60 के करीब प्रदर्शनकारी घायल हुए और 118 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। अब इस पूरी घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, छात्र अपने घर वापस लौट गए हैं। इन सब के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए गए थे। आखिर जंतर मंतर पर उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से राहुल गांधी को प्रदर्शन खत्म होने के बाद अमित शाह को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई की दोपहर से। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में सैकड़ों छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। छात्रों की मांग थी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ बैरिकेड्स की तरफ बढ़ी तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस झड़प में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा। इस पर प्रशासन के पक्ष की बात करें तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। अगर छात्रों के पक्ष की बात करें तो लगभग 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर आई। इनमें 19 साल का साहिल नाम का एक छात्र भी शामिल है, जिसकी आंख में गंभीर चोट आई है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। फिलहाल मांगे पूरी होने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जख्मी छात्र का वीडियो शेयर किया और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक औपचारिक पत्र भी लिखा है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, साहिल हाथ में तिरंगा लिए खड़ा था और बस एक साफ सुथरी निष्पक्ष परीक्षा और अपनी मेहनत का फल मांग रहा था। तभी पुलिस ने बंदूक उठाई और पैलेट यानी छर्रे चलाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये ब्रिटिश जुल्म नहीं है, ये आजाद भारत में मोदी सरकार की बर्बरता है, जहां अपने हक की मांग करने वाले बेगुनाह छात्रों को इंसाफ के बजाय पैलेट मिलते हैं। उसके बाद अमित शाह को लिखे लेटर में राहुल गांधी ने 2 प्रमुख सवाल उठाए। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल आखिरकार आपके प्रति जवाबदेह है, इसलिए मैं पूछता हूँ, पहला, गृह मंत्री के तौर पर क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत जानलेवा बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी? अगर नहीं तो किसने दी? सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते हुए जो लोग दिख रहे हैं, क्या वो पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती की इजाजत किसने दी? लेटर के अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बहुत जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए अपनी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की बर्बर हिंसा हर नियम को तोड़ती है और इसने देश को आक्रोशित कर दिया है। देश का भविष्य माने जाने वाले युवा और छात्र जवाब और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनी जाएगी। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जंतर मंतर जैसे संवेदनशील इलाके में जब हजारों की भीड़ जुटती है तो किसी भी अनहोनी या हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को त्वरित कदम उठाने पड़ते हैं। 118 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का घायल होना यह दिखाता है कि उस दिन जंतर मंतर पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जब प्रदर्शन बेकाबू होने लगा या सुरक्षा घेरा टूटने की स्थिति में आता है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए कानून के दायरे में रहकर कदम उठाए जाते हैं। हालांकि पैलेट गन या अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर आधिकारिक जांच और स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में 2 बातें सबसे अहम होती हैं। पहली, नागरिकों और छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार और दूसरी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों का कर्तव्य। एक तरफ जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जो कि अब पूरी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय इस पत्र और मामले पर क्या आधिकारिक रुख अपनाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।